हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरह से लगाते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी स्प्लिट एसी में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्यों लगाया जाता है। तो हम ये जान लें कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाने का मकसद ये होता है कि इनडोर यूनिट में जो पीसीबी होती है उस पर पूरे एसी का लोड ना हो, इसके लिए आउटडोर यूनिट में हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसको किस तरह से करते हैं यहां समझते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास इनडोर से आने वाला वायर है जो कि इस कनेक्टर में लगा हुआ है, और इस कनेक्टर के बाद यहां पर कंप्रेशर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, और कंप्रेशर को सप्लाई देने के लिए या आउटडोर यूनिट को सप्लाई देने के लिए यहां एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। इसका कनेक्शन किस तरह से होता है कि इनडोर यूनिट की जो पीसीबी है उस पर लोड ना पड़े, इसको समझने के लिए हम इस पूरे सेक्शन को बाहर निकालते हैं। इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की वायरिंग को समझने के लिए हम इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं। खोलो जी, तुम खोलो। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हमने इस तरह से यहाँ रख लिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में यहाँ पर ये मैग्नेटिक कॉइल है जिसमें एक तरफ से फेस और एक तरफ से न्यूट्रल जब मिलता है तो ये मैग्नेट बना लेता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इसके टर्मिनल्स हैं, एक न्यूट्रल के लिए है और एक फेस के लिए है। हम न्यूट्रल इधर देंगे तो वो इधर से ले सकते हैं, इसी तरह से हम फेस जब इधर देते हैं तो इधर से ले सकते हैं, या इधर देते हैं तो इस तरफ से ये आउट होता है। यानी इसमें कोई इन और आउट का टर्मिनल नहीं होता है, हम जिधर भी दें दूसरी तरफ से ले सकते हैं। तो फिलहाल इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल का टर्मिनल है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब ऑन होता है तो फेस सप्लाई आगे बढ़ती है, और जब ये ऑफ होता है तो फेस ब्रेक हो जाता है। ये किस तरह से काम करता है इसके लिए यहां समझते हैं कि यहां पर हमारे पास एक न्यूट्रल सप्लाई है और एक फेस सप्लाई है जो इनडोर यूनिट से डायरेक्ट आती है बिना पीसीबी के। यानी इनडोर की पीसीबी से होके ये नहीं आती है, बल्कि इनडोर की पीसीबी को भी न्यूट्रल दे दिया जाता है और ये फेस इनडोर की पीसीबी में जाता है पर डायरेक्टली यहां आ जाता है। और यहां आने पर ये फेस हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में यहां जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो न्यूट्रल है ये इस जगह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये न्यूट्रल तो यहाँ से डायरेक्ट चला जा रहा, पर ये फेस तब जाएगा जबकि ये ऑन होगा। ऑन होने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल में हमने न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दे रखी है, जबकि आने वाला जो फेस है उसके लिए ये जो सीपी वायर आता है इंडोर यूनिट के, यानी इंडोर यूनिट की पीसीबी जब ऑन करती है तो वहां से उसके रिले से आने वाली सप्लाई इस रास्ते से आ रही, और ये यहां से इस जगह आएगी मैग्नेटिक कॉइल पर। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉइल एक छोटा सा कॉइल है, सिर्फ इसी कॉइल का लोड इंडोर की पीसीबी पर पड़ता है। यानी आउटडोर यूनिट का ये जो कंप्रेसर है या ये जो फैन है, इसका कोई लोड इंडोर की पीसीबी पर नहीं पड़ना है। अब जब हम इंडोर की पीसीबी को ऑन करते हैं और ये कमांड देते हैं कि आउटडोर की यूनिट चलने लगे, तो इसके लिए चूंकि यहाँ फेस न्यूट्रल मौजूद होता है, न्यूट्रल तो इस सप्लाई में आगे जा रहा है, फैन को भी कंप्रेसर को भी, पर फेस यहाँ रुका होता है। लेकिन जब इनडोर यूनिट की पीसीबी ऑन होती है तो वो फेस इस जगह पहुँचता है, जिससे ये मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट होता है और इसको ऑन कर देता है। ऑन होते ही ये फेस इस जगह से आगे बढ़ता है और आगे इस सर्किट को ऑन करता है। किस तरह से ऑन करता है उसको समझें कि हम ये देख रहे हैं कि फेस सप्लाई आ रही सीधा रनिंग कैपेसिटर पर, और इस रनिंग से ये चली जा रही है कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर, जबकि यहाँ से इसके स्टार्ट टर्मिनल को चली जा रही है। और ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो न्यूट्रल के पॉइंट से एक सप्लाई इस जगह से कंप्रेसर के कॉमन को चली जा रही है। यानी कंप्रेसर के कॉमन को न्यूट्रल मिल रहा, जबकि फेस के ऑन होने पर रन स्टार्ट को सप्लाई मिल रही। इसी तरह से इस फैन को भी फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ दो वायर जुड़े हुए हैं। एक सप्लाई ये जा रही है जबकि दूसरी ये है। इसके कैपेसिटर में न्यूट्रल से ब्लैक कलर का वायर जुड़ा हुआ है जिससे न्यूट्रल पहुँच गया, और ये एक रेड कलर का फेस वायर जुड़ा हुआ है फैन के लिए, जहाँ से इसके कॉमन में सप्लाई चली जा रही।
तो इस तरह से किसी भी आउटडोर यूनिट में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो लगाया जाता है वो इजीली आपके समझ में आया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।